नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के बारे में, जो इस साल 18 नवंबर 2024 को मनाई जा रही है। ये पर्व खासतौर पर भगवान गणेश की पूजा के साथ जुड़ा हुआ है। संकष्टी चतुर्थी का आयोजन हर हिंदू कैलेंडर में आता है और यह विशेष रूप से संकटों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। तो अगर आप भी इस दिन व्रत रखने का सोच रहे हैं या फिर इस दिन से जुड़ी कुछ खास बातें जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें कि संकष्टी चतुर्थी का पर्व हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि वो संकटों के निवारणकर्ता माने जाते हैं। अगर संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है, जो बेहद शुभ मानी जाती है और इस दिन विशेष रूप से व्रती लोग अपना व्रत रखते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकटों से मुक्ति और इस दिन व्रत रखने से जीवन में आई हुई परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के व्रत से जुड़ी कुछ अहम जानकारी, पूजा विधि और विशेष उपाय जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का महत्व बहुत बड़ा है। ये दिन हर भक्त के लिए एक शुभ अवसर है, जब वो भगवान गणेश से अपने दुखों का निवारण करने के लिए प्रार्थना करता है। इस दिन खासकर उपवास किया जाता है और व्रती सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक उपवास रखते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है और यही कारण है कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत को संकटों से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा से न केवल जीवन की परेशानियां हल होती है, बल्कि यह व्रत भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं इस दिन के व्रत की। संकष्टी चतुर्थी में व्रती पूरी श्रद्धा से दिन भर उपवासी रहते हैं और चांद के दर्शन के बाद अपना व्रत खोलते हैं। इसके बाद फलाहार किया जाता है। इस दिन साबूदाना खिचड़ी, आलू, मूंगफली जैसे हल्के आहार का सेवन किया जाता है। यह व्रत न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करता है। अब हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के व्रत को कैसे सही तरीके से करना चाहिए। व्रती को सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। व्रत में सबसे अहम बात है शुद्धता। आपको एक शुद्ध मन और श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए। व्रत के दौरान आपको केवल फल, साबूदाना, आलू, मूंगफली, नारियल और शकरकंदी जैसे हल्के आहार का सेवन करना चाहिए। इस दिन चाय, कॉफी या कोई भी नशीली वस्तु वर्ज्य होती है। व्रत में आपको पूरे दिन गणेश जी का ध्यान और भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पूजा के समय 16 श्रृंगार के साथ भगवान गणेश की पूजा करें। 16 श्रृंगार में खासतौर पर सिंदूर, चंदन, फूल और दीपक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, व्रत में चांद का दर्शन बहुत जरूरी होता है। व्रती चंद्रमा का दर्शन करके अपना व्रत खोलते हैं और भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास कोई विशेष सामग्री जैसे नारियल या फूल नहीं है, तो आप उनका वैकल्पिक उपाय कर सकते हैं। जैसे नारियल के स्थान पर ताजे फल का इस्तेमाल कर सकते हैं और फूलों के स्थान पर सूखे फूलों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका विश्वास। अगर आप पूरे मन से भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो व्रत में किसी भी कमी का असर नहीं होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही असरदार और सरल उपाय बताता हूँ, जो संकष्टी चतुर्थी के दिन किया जा सकता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन एक छोटा नारियल लें और उसे लाल कपड़े में लपेटकर भगवान गणेश को अर्पित करें। फिर उसी नारियल को अपने घर के किसी उस स्थान पर रखें जहां आप अक्सर आते जाते हैं। इस उपाय से घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है और जीवन के संकट दूर होते हैं। इसके अलावा एक और खास उपाय है। चांदी की छड़ी या चांदी का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। फिर इस चांदी के टुकड़े को अपने घर में रखें। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में आए संकटों से मुक्ति पा सकते हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करने से आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का पर्व सिर्फ पूजा और व्रत का ही नहीं, बल्कि यह एक अवसर है जब आप अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन किए गए उपाय आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और आपको हर संकट से उबार सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपके मन में इस पर्व से जुड़ा कोई सवाल हो या आप कोई और जानकारी चाहते हो, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा है कि इस संकष्टी चतुर्थी पर आप सभी का जीवन मंगलमय और समृद्ध हो। धन्यवाद।